हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीपी का फॉर्म आने वाला है और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, एसएससी की भी हैं, वो सारी सारी आने वाली हैं। तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक आता है और एक ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। वो टॉपिक का नाम है कार्य और समय। क्या नाम है? कार्य और समय। कार्य और समय। अब होता क्या, वर्क एंड टाइम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें होता क्या है कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लो ए है, वो किसी काम को 10 घंटे में करता है। दूसरा है बी, वो उस काम को 15 घंटे में करता है। ये दोनों मिल जाएं तो काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे? ठीक इस तरीके के सवाल आते हैं। या कोई दूसरा तीसरा भी व्यक्ति है सी, वही उस काम को 20 घंटे में कर लेता है, तो तीनों मिल जाएं तब कितने घंटे में पूरा करेंगे? ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर हम लोग करते क्या है, हम निकालते हैं इनकी इफ़िशेंसी, यानी कि इनकी दक्षता, कि पर डे ये कितना काम कर रहे होंगे या कितने यूनिट कर रहे होंगे, और उस हिसाब से हम सवालों को करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को, ताकि हम लोग ज़्यादा वेस्ट ना करें टाइम को। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है, देखो पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपसे कहा गया है कि राम जो है ना, वो अपनी राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। अच्छा, तो राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है, तो राम जो है वो श्याम से दुगना काम करता है। यानी दुगना काम करने का मतलब ये है कि अगर कार्य क्षमता इसकी दुगनी है तो इसका मतलब है इसकी ये आधी होगी। तो अगर ये कोई काम 2x करेगा ना, तो ये उतने में ही x दिन में ही कर लेगा। नई बात समझ में आई? चलो अभी बताते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि श्याम किसी काम को 30 दिन में करता है, ये काम को 30 दिन में कर रहा है, तो भैया ये इसकी कार्य क्षमता दुगनी है, तो इसका मतलब ये काम आधे दिन में, इसका आधा दिन में समाप्त कर देगा। तो 30 का आधा कितना होता है? 15 होता है ना। तो राम जो है वो कितने दिन में कर लेगा? 15 दिन में ही कर लेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो श्याम की जो ताकत है वो राम की दुगना में आधी है, या राम की जो ताकत है वो श्याम की दुगना में दुगनी है। तो दुगने तेज़ी से काम करेगा, तो जो काम 30 घंटे का होगा या 30 दिन का होगा, वो 15 घंटे या 15 दिन में ही हो जाएगा। यहाँ दिन कह रहा है तो 15 घंटे हमारा, सॉरी 15 दिन हमारा सही आंसर है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है श्याम किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। अच्छा, श्याम किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, 30 डेज लगते हैं उसको। और राम उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, राम उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। फिर कह रहा है कि वो दोनों मिल के काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? एक काम करते हैं, इन दोनों का क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम लेना आता है ना, 15 दूनी 30, तो 30 आएगा एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद हम निकालते हैं इनकी इफ़िशेंसी। 30 को इससे करो भाग, 30 एकन्नम 30, तो यहाँ पर आ गया 1। 15 दूनी 30, तो यहाँ पर आ गया 2। इसका मतलब ये है कि राम जो है पर डे 2 यूनिट काम कर रहा है, श्याम पर डे 1 यूनिट काम कर रहा है। दोनों लोग मिला देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 यूनिट एक दिन में। एक दिन का कितना निकल रहा है? 3 यूनिट काम कर रहा है पर डे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तुमको 30 यूनिट काम कराना है, तो क्या करना पड़ेगा? 30 को 3 से डिवाइड कर लो, कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। तो दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो वो कार्य 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन बनाऊँ, एक और क्वेश्चन बनाता हूँ मैं ज़रा सा। मान लेते हैं कि 2 लोग हैं, एक हम रोहित ले लेते हैं और एक हम सत्यम ले लेते हैं। ठीक है, रोहित ने किसी काम को 12 घंटे में कर लिया। ठीक, सत्यम को उसी काम को करने में 18 घंटे लगे। तो बताओ अगर दोनों मिल जाएं तो कितने घंटे में काम पूरा कर लेंगे? 18 और 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आता है 18 12। देखो तरीका बताता हूँ, 12 और 18। सबसे पहले एक ऐसी संख्या इनमें से ले लो जो दोनों में आती हो। ठीक है, 6 आता है ना, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। अच्छा, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और जो भी 6 आया है इस 6 का गुणा कर लो इसमें से, तो 6 6 कितना हो जाएगा? 36। इसका एलसीएम कितना आ गया? 36। तो अब देखो 12 का 36 से भाग करेंगे, 12 3 36, और 18 का 36 से भाग करेंगे, 18 दूनी 36। इसका मतलब है राम करता है 3 की, सॉरी राम कह रहे हैं, रमेश जो भी था
ठीक है। वो रोहित जो है वो 3 की यूनिट से काम करता है और सत्यम जो है वो 2 की यूनिट से काम करता है। 3 और 2 मिला के कितने हो गए? 5। पर डे ये कितना काम कर रहे हैं? 5 यूनिट काम कर रहे हैं। पर इनको तो 36 यूनिट कराना है, तो 36 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? ये ना सोचना कि हम 7.2 लिखेंगे। 7.2 आपको जल्दी ऑप्शन मिलेगा नहीं। क्या मिलेगा? 7 सही 1/2 डेज। तो 7.5 दिन में काम पूरा कर लेंगे। या हो सकता है आजकल ऑप्शन बड़ा बढ़िया आने लगे हैं, तो 7 दिन लिखते हैं। ये घंटे बोल रहे थे ना? हाँ, तो 7 घंटे 30 मिनट ऐसा भी लिख सकते हैं। बात तो वही हुई ना? क्लियर? तो अब चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ए, बी और सी तीनों किसी काम को 10, 15 और 18 10, 15, 18 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ ये तीनों मिल जाएं तो कितने दिन में काम पूरा करेंगे? एक चीज़ बताना, 10, 15, 18 इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 90 आएगा। 15 छक्का 90, 18 पंचे 90, 10 नौया 90। तो इसका जब हम ज़रा अब कलर चेंज कर लेता हूँ, ताकि ये कलर ले लो, ठीक है। तो 10 को 9 से डिवाइड 90 से डिवाइड करेंगे, 10 नौया 90, 15 15 छक्का 90, 18 पंचे 90 और सबको ऐड करो, कितना आ जाएगा? 9 6 9 6 15 5 20 20 यूनिट काम करता है कितने दिन में? एक दिन में काम कर रहा है। कितना काम कराना है? 90। तो 90 को 20 से कर दो भाग, 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 9/2 9/2 मतलब 4.5 घंटे। घंटे था दिन था, क्या था? दिन। तो 4.5 दिन, सॉरी डेज नहीं, आवर नहीं डेज। तो 4.5 दिन में ये काम पूरा कर लेगा। क्लियर? चलिए अगला करते हैं, इसको चेंज करते हैं। कहा गया है कि श्याम किसी काम को 30 दिन में, 15 दिन में, भुवन उसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है। सेम क्वेश्चन है, क्या आप इसको ट्राई करेंगे? ठीक है, सॉरी फॉर दिस, क्या आप इसको ट्राई करेंगे? सेम क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में बताना ज़रा आंसर कितना आया। ठीक है, अब चलो अगला करते हैं। ए और बी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। अच्छा, ए और बी मिल के किसी काम को 6 दिन में ही पूरा कर लेते हैं, जबकि ए अकेले करा जाए उससे तो वो 9 दिन लगा देता है काम करने में। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? मैं लिखूँ 9 दूनी 18 और 6 त्रिक 18, 18 आ जाएगा ना एलसीएम। ठीक है, तो 6 त्रिक 18 और 9 दूनी 18। एक चीज़ बताना, ए की इफ़िशेंसी 2 है, ए की वैल्यू तो 2 है और ए और बी मिला करके 3 है। तो ए की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ, बी 3, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 - 2। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। तो बी की इफ़िशेंसी कितनी हो जाएगी? 1। अब हमसे कह रहा है, तो बताइए कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो भाई पूरा यूनिट करना है 18 और हर एक दिन में वो कितने यूनिट करता है? 1। तो उसको कितना लगेगा? 18 दिन लगेंगे, है ना? बी की यूनिट से हमको क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। सॉरी फॉर दिस, हाँ ओके, अगला देखते हैं। कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखना। कह रहा है ए और बी अकेले किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं। अच्छा, ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं। ओके, 6 और 12 दिन में, ए और बी, सॉरी ए 6 दिन में, बी 12 दिन में कर लेता है। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं। कोई बात नहीं, काम करना अच्छा मैंने हरिवंश वाला छोड़ दिया ना, दुगना है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो ना। चलो एक बार देखते हैं, बताते हैं। 6 के बाद हम 5 के बाद 6, छठा पर मैं तो 8वां बताने लगा, पहले छठा देख लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, एक लाइन से बताते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। मैं क्या कर रहा हूँ?
सवाल ही गलत पढ़ रहा हूँ मैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। और सी और ए उसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में कर लेते हैं। क्या करूँ? इन तीनों का एलसीएम ले लूँ। ठीक है, ले लेते हैं एलसीएम। कितना आ जाएगा? 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तेईस 60। तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 तेईस 60। अगर मैं सबको जोड़ लूँ, ठीक, तो देखो 5 3 8 8 4 12, 12 आ गया। ठीक है, पर 12 आया तो, पर इनमें कौन कौन काम कर रहा है? देखो, ए को हमने 2 बार काउंट किया, बी को हमने 2 बार, और सी को भी हमने 2 बार काउंट किया। इन सब को 2 बार काउंट किया है कि नहीं? तो इसका मतलब है 12 पार्ट अगर हम बात करें कि 60/12, ठीक, तो कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60। पर हर दिन तो 2 काउंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे। हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 10 दिन आ जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे ही देख लो, अगर इधर से नहीं समझ में आया तो ये सभी 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हैं, तो 2 से इसको डिवाइड करो 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी सबकी यूनिट दोबारा दोबारा काउंट हुई है। अगर सिंगल बार की बात करें तो कितना यूनिट हुआ? सिर्फ 6 यूनिट हुआ। और 60 को 6 से डिवाइड करोगे तब भी आंसर कितना आएगा? 10 आएगा ना। ठीक, तो चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो, आपका आंसर बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखना जरा सा। सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर जरा सा देखना आप। 7 नंबर 7 नंबर में कहा गया है कि हरबंस लाल जो है 24 दिन में काम समाप्त कर लेता है। अगर बंसी लाल की बात करें, जो कि हरबंस लाल की दुगना तेज़ी से काम करता है। अच्छा, दुगना तेज़ी से काम करने का मतलब है ये 12 ही दिन में ख़त्म कर देगा। ठीक है भाई, काम दुगना करेगा तो दिन आधे हो जाएंगे। कह रहे दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे? बहुत सरल सवाल, ये 24 आ जाएगा। 24 का नाम 24, 12 दूनी 24, 2 1 3, 3 से इसको भाग करो भैया, 8 डेज आए। ठीक, ये तो आ जाना चाहिए। अगला करते हैं, बड़ा सरल था। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है। दोनों काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अच्छा, कार्य करने के शुरुआत से लेकर के काम होता रहा। कार्य जब समाप्त होने वाला था तो 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? इसका मतलब अगर ए ने काम छोड़ दिया तो काम करेगा कौन? ए अगर काम छोड़ के चला गया तो काम बी ने किया। इसका मतलब लास्ट के 3 दिन किसने काम किया? बी ने काम किया। एक काम करें, इन दोनों का एलसीएम 12 आएगा। 6 2 से करेंगे, 6 दूनी 12, 12 का नम 12, 2 और 1 3। ठीक, पर लास्ट के 3 दिन हम लिखेंगे लास्ट 3 days बी वर्क डन एलोन, अकेले किया। ये समझाने के लिए, लिखना नहीं है आपको, ठीक है ना। लास्ट के 3 दिन बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 का मतलब है 3 यूनिट। तो आखिरी के 3 यूनिट तो बी ने अकेले काम किया ना। तो पूरे अगर 12 यूनिट है, ये वाला पूरा 12 यूनिट है, इसमें से 3 यूनिट जो बी ने अकेले काम किया हटा दें तो ये 9 यूनिट बचेंगे। ये किसके किसके होंगे? ये वो यूनिट है जिसमें ए और बी दोनों मिल के काम कर रहे हैं। अच्छा, ए और बी मिल के कितना पर डे काम कर रहे हैं? 3 यूनिट। तो 9/3 कितना हो जाएगा? 3 days, यानी कि 3 दिन तो ये लगे होंगे, फिर ए ने काम छोड़ दिया, बाकी 3 दिन ये लगे हैं। तो पूरा 3 दिन इधर 3 दिन उधर मिला करके कितने दिन लगे? 6 दिन लगे।
ठीक है, सवाल थोड़ा सा समझ में आया? आई होप सो आया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, कहा गया है क्या, फिर से देखो, मैं एक दूसरा क्वेश्चन दूँ क्या, इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन बना दिया जाए, है ना। जैसे कि क्या करूँ मैं, हाँ, ए ने काम करना शुरू किया और ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि लास्ट 4 डेज बाद काम ख़त्म हो गया, 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा, कितने दिन में काम समाप्त होगा, ठीक है ना। तो देखो, इन दोनों का एल्सियम लेंगे, कितना आ जाएगा 30। 10 से इसको अलग पेन ले लूँ, कलम, ये देखो, ठीक है ना। तो 10 से इसको करेंगे, 10 तेईं 30 और 15 दूनी 30। आखिरी के 4 दिन ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि बचा हुआ 4 दिन किसने काम किया होगा, बी ने, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2। तो 4 दूनी कितना 8। अगर 30 में से मैं 8 कम कर दूं तो बचेगा कितना 22। ठीक, और ये 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी इन्होंने मिल करके 5 यूनिट काम किया होगा। तो भाई शुरुआत का कितना 22/5, 22/5 का मतलब कितना है, क्या करूं, 4 सही, 2/5 डेज। ये तो ए और बी ने मिल के काम किया, और आखिरी के 4 दिन बी ने भी तो काम किया है ना, क्योंकि ए ने छोड़ दिया था। तो 4 ये दिन, 4 ये दिन, 4 4 8 सही, 2/5 दिन लगे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, तीसरे वाले, ये 8वें का एक और तरीका है, मैं बताऊं, एक और तरीका है। मान लेते हैं कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो गया, x दिन में समाप्त हो गया, ठीक, x दिन में समाप्त हो गया। तो देखो, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता था 6 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता था 12 दिन में। ए ने लास्ट के 3 डेज काम नहीं किया, काम छोड़ के चला गया। तो बी ने तो तीनों दिन, यानी बी पूरे दिन काम करता रहा। तो हमने कहा क्या कि माना कुल दिन कितने लगे, x दिन लगे। हमने मान लिया कुल कितने दिन लगे x। तो देखो x बटे ये पूरे दिन, x बटे कितना 6, ये एफिशिएंसी आ गई, प्लस x बटे ये कितना 12। अब एक चीज़ बताना कि ए ने पूरे x दिन काम किया है क्या, नहीं, उसने आखिरी के 3 दिन काम नहीं किया, तो हम x-3 लिखें। पर बी ने भी तो काम किया है ना पूरे x दिन, मिला के कितना हो जाएगा 1। अब देखो इसको सॉल्व कर लोगे, बस आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करें ऐसे, ये कितना आ जाएगा 12, और काफ़ी तिरछा लिख रहा हूँ, 6 दूनी 12, 2 का मल्टीपल करेंगे x-3 से, प्लस 12 एक नम 12, यानी x बराबर कितना 1। ये 12 को उधर हो जाएगा, तो 2x प्लस कहाँ से, 2x प्लस 3 दूनी 6, प्लस का ये आ जाएगा x बराबर कितना 12, ये उधर जाएगा तो 2x और 3x मिला करके 3x, ये उधर जाएगा कितना 18। तो x बराबर कितना 18/3, 3 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो कुल दिन कितने लगे होंगे 6 दिन लगे होंगे। तो इस तरीके से भी हम सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिसमें सवाल को किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, सॉरी फॉर दिस, क्या बदतमीजी हो गई, ठीक है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया क्या कि ए के कार्य करने की क्षमता बी से आधी है। ए के कार्य करने की क्षमता बी से आधी है। बी से आधी का मतलब है कि बी जितने दिन में काम कर रहा होगा, सॉरी बी से आधी है,
ए उससे दुगना दिन ले रहा होगा, ठीक है। ए और बी, इसका मतलब तो यही है ना कि बी से आधी का मतलब अगर बी एक्स दिन में काम कर रहा है तो ए 2x दिन में काम कर रहा होगा, ठीक। और ये कह रहा है कि तो बताइए कि अगर दोनों मिल करके 14 दिन में काम पूरा कर लेते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अरे मिल करके काम कराना है तो पुराना तरीका क्या हो सकता है, 1/2x प्लस 1/x बराबर कितना, 14 दिन में काम कराना है ना, 14 हो गया। तो नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 2x का 2x से डिवाइड करोगे तो बचेगा 1 और x का 2x से करोगे तो बचेगा 2, तो वो 2 ऊपर बराबर 1/14। 2 से इसको काट दूँ, 2 सत्ते 14, तो 3/x बराबर 1/7, 7 त्रिक 21, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x बराबर 21 दिन। 21 दिन लगेंगे कब, x किसकी वैल्यू थी, b की, और यही हमसे पूछ रहा था b पूरे दिन में, सॉरी b जो है वो कितने दिन में करेगा, तो 21 दिन में करेगा। एक तो तरीका ये है, क्या मैं इसी तरीके से अपनाऊं, क्या पुराना तरीका जो हम लगा रहे थे उससे नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, ऑफ कोर्स। ए और बी, ठीक है, चलो बी मान लेते हैं, कह रहा है बी की क्षमता से आधी है, बी अगर x दिन में करेगा तो ये 2x दिन में करेगा, ठीक है ना। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब 2x का 2x से डिवाइड करोगे तो इफ़िशियंसी 1। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं जल्दी से, कोई दूसरा कलर है क्या, नीला कलर ले लूँ, मजेंटा, ये सही रहेगा, ठीक। बी का अगर मैं बात करूँ, बी का तो x का 2x से करेंगे, देखो किसी किसी को नहीं करना आ रहा होगा तो हम समझ सकते हैं, x का इससे करेंगे तो बचेगा कितना, 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया कितना, इतना, ठीक है, कोई बात नहीं। टोटल मिलाकर कितना, 3। अच्छा 2x की वैल्यू कितनी है, 2x, ये टोटल काम है ना, अच्छा टोटल काम निकालेंगे, 2x/3, ये इतने डेज आ गए ना, इतने डेज। पर ये कह रहा है कि मिला करके तो ये 14 दिन में काम करते हैं, अरे ए और बी मिला करके इतने डेज आएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 × 3/2, 2 से करेंगे ये आ जाएगा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। एक्सक्यूज़ में थोड़ा सा, तो 21 दिन हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तरीका है। अच्छा अगर कोई कह रहा है कि नहीं भैया हमें क्या करना है, ये x नहीं मानना है, तो क्या उसके लिए कोई तरीका है, यस ऑफ कोर्स उसके लिए भी तरीका है। जैसे ए कह रहा है, हम इसको ऐसे देखते हैं, ए और बी, हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि ए की कार्य करने की क्षमता बी से आधी है। मान लेते हैं कि ए कोई काम आधी है, तो मतलब है ए अगर कोई काम, मान लो एग्जाम्पल कितना ले लूँ मैं, 2 ले लूँ। अगर ए 2 दिन में काम करेगा तो, सॉरी बी अगर 2 दिन में काम करेगा तो वही काम ए 4 दिन में करेगा, दुगना टाइम लग लेगा। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 4 × 9 4, 2 दूनी 4, मिला के कितना 3, 3 यूनिट काम करेगा 4 से, तो यानी कि 4/3, ये इतने डेज आ गया ना डेज। पर सवाल के हिसाब से तो कह रहा है 14 डेज है, तो क्या करेंगे, 4/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक डे की कीमत हो जाएगी 14 × 3 अपॉन में कितना, अरे ये क्या हो गया 4, ऐसा नहीं होना चाहिए, लग रहा है ये रूल काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड, ऐसा कैसे काम नहीं कर रहा है। अगर मैं एस को 3 लिखूँ, 6 लिखूँ, तो 2 दूनी 4, 2 1 3, 4/3, 4/3 की वैल्यू होनी चाहिए 14 दिन में, ठीक है। तो 4 2 काट दिया, ये 7, 7 21/2 ना, ये थोड़ा काम नहीं कर रहा, ठीक है, सॉरी। तो दूसरा कोई तरीका नहीं है, वही 2 तरीके हैं। अगर वो तरीका थोड़ा सा लग रहा है मैंने थोड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया, तो ठीक है, हमारा वही तरीका है। वैसे 2 तरीके तो आपके पास हैं ही, कि ए और बी लिख लो। अगर ए x दिन में काम करता है, बी कितना, तो वो 2x, मिला के कितना, ये आ जाएगा 2x, तो 2x को ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा कितना 2, 2 और 1 3, तो 2x अपॉन में कितना 3।
इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 14 के बराबर है, 2 सत्ते 14 और 3 सत्ते 21, हो गया आपका आंसर 21 दिन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आई होप सो क्लियर लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली बार और इसका दूसरा पार्ट लेकर के। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।